महात्मा कपिल मुनि जी के चले जाने के बाद 1 महीने बाद एक दिन नंदन बाबा पहाड़ी पर घूम रहे थे। एक स्थान पर उनको सोने की एक खान मिल गई। सोने की खान देखते ही भगत जी की नीयत बदल गई। आप कहने लगे, गुरुजी ने त्रिगुण से बचने का उपदेश दिया था, मगर उनके प्रवचन में परिवर्तन की गुंजाइश है। मान लो कि मुझे आज कंचन मिल गया, यदि मैं इस कंचन द्वारा बुरे कर्म करूं तो यह हानिकर प्रमाणित हो सकता है। उस अवस्था में कंचन त्याज्य ठहराया जा सकता है, पर इसी कंचन से अगर अच्छे काम करूं तो यह धन कैसे जहर बन जाएगा। गुरुजी के निर्णय में यही आलोचना हो सकती है कि धन बुरा नहीं है, किंतु उसका उपयोग बुरा हो सकता है। भगत नंदन दास जी ने मजदूरों को बुलाया। कारीगर लोग अपनी कन्नी वसूली लेकर आ गए। भगत जी ने उनको समझाया, देखो इस जगह एक मंदिर बनेगा, उसमें भगवान कपिल जी और शिव जी की स्थापना होगी। तुम लोग जगत गुरु कपिल जी को अभी नहीं पहचानते हो। पुरुष, प्रकृति और जीव के कर्तव्यों का निर्देश करने वाले कपिल जी ही हैं। तीनों की स्थिति तो बहुतों ने मानी और जानी है, परंतु तीनों का व्यवहारिक प्रोग्राम किसी ने नहीं बतलाया। बोलो जगत गुरु कपिल देव जी की जय। राजाओं और मजदूरों ने, कारीगरों और मजदूरों ने देखा कि यहाँ पर गहरा हाथ लगेगा। उन्होंने श्रद्धा न होते हुए भी बड़े जोर से नारा लगाया, भगत जी की जय। भगत जी ने सोचा, अब गुरुजी की नाराजी मिट जाएगी। इस प्रांत में अपनी जय जयकार सुनकर भला कौन ऐसा गुरु होगा जो द्रवित न हो जाए। भगत जी ने कारीगरों से कहा, केवल मंदिर बनाने से ही तुमको छुट्टी न मिल जाएगी, मंदिर के सामने कुआं भी बनाना होगा। कारीगरों ने कहा, बनाना होगा, जरूर बनाना होगा। बिना कुएं का मंदिर किस काम का। भगत जी बोले, केवल मंदिर और कुआं बनाकर ही तुम लोग न भाग सकोगे, एक धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी। कारीगरों ने कहा, धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी, जरूर बनानी पड़ेगी। अरे भाई, गुरुजी के दर्शनों के लिए जो सारा आलम उमड़ पड़ेगा वह ठहरेगा कहाँ। भगत जी ने देखा, गुरुजी के दर्शन के लिए जो अखिल ब्रह्मांड उमड़ेगा तो धर्मशाला विशाल होनी चाहिए। भगत, वह धर्मशाला कम से कम 1 मील के घेरे में बनेगी। 3 मंजिल का किला रचकर खड़ा कर दो। सब काम पत्थर से लिया जाए, यहाँ पत्थर की कोई कमी नहीं है। कारीगरों में से एक काना जो है कारीगर, उनका मुखिया था। उसने कहा, न पत्थर की कमी और न पैसे की कमी। जहाँ जगत गुरु कपिल हैं, जहाँ शिष्य नंदन दास से पूरे भगत हैं, वहाँ पैसे की कौन कमी। पैसा कम नहीं तो पत्थर कैसे कम हो जाएगा। दिन भर कुछ काम नहीं हुआ, केवल इमारतों के नक्शे जमीन पर बनाए और बिगाड़े गए। इसी सिलसिले में जो काना जो है कारीगर ने यह राज भी हासिल कर लिया कि सोने की खान किस जगह पर मिली है। खुशी के मारे बाबा जी ने यह नहीं सोचा कि वे क्या कह गए। फिर उस
खान में से सोना निकालेंगे तो मजदूर ही छिपाने से क्या फायदा। रात हुई, जो काने कारीगर ने सबको अपने आदेश में कर लिया। बाबा जी को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया गया। उनके सामने ही चांदनी रात में सोने की खान लूट ली गई। सब लोग सोना ले लेकर चंपत हुए। किसी ने बाबा जी को बंधन मुक्त तक न किया। प्रातः जब चरवाहे लोग आए तब उन्होंने बाबा जी के बंधन खोले। भगत जी जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, गुरु के प्रवचन में जो परिवर्तन करता है उसकी यही हालत होती है। कंचन के अच्छे और बुरे उपयोग तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ कि कंचन को देखना ही महापाप है और कंचन का नाम लेना तक पाप है। राम राम कहाँ भटक गया था। जरूर ही त्रिगुण की तिकड़म से दूर रहना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जो लोग गुरु वचन पर विश्वास नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। रात भर पेड़ से बंधा रहा, सुबह न मंदिर रहा, न कुआ रहा, न धर्मशाला रही, अखिल ब्रह्मांड की जय जयकार भी सुनाई न पड़ी। अगर चरवाहे लोग न आते तो शाम तक भूखों मर जाता। धत तेरे की कंचन की ऐसी तैसी, आज से मैं कभी त्रिगुण की तिकड़म में न पड़ूंगा। इस घटना के 3 महीने बाद का समाचार सुनिए। एक दिन बाबा जी व्यायाम कर रहे थे। इतने में ही एक यक्षिणी वहां आई। यक्ष जाति की स्त्रियां परम सुंदरी हुआ करती हैं। उस रमणी का शरीर गोरा था, पद्मिनी जाति की थी, शरीर से कमल की महक आती थी। उसे देखते ही भगत जी की नीयत बदल गई। उम्र थी 15 साल की। भगत जी तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, मेरा नाम चातकी है, मैं कुबेर लोक में रहती हूँ। मेरे पिता ने आज्ञा दी है कि मैं स्वयं ही अपने लिए पति खोजूं। बस मैंने अपना पति खोज लिया। भगत जी, किससे खोज लिया? स्त्री बोली, आपको। भगत जी, मुझे विवाह करना होता तो अपने घर में न रहता। जमींदार का लड़का हूं, पढ़ा लिखा हूं, कुछ मूर्ख थोड़े ही हूं। चातकी ने कहा, आप मेरे साथ विवाह करें अथवा न करें, मैंने आपके साथ विवाह कर लिया। नंदन जी भगत कहते, कैसे? चातकी कहती, इच्छा से। इच्छा का विवाह ही स्वयंवर कहलाता है। फिर हम लोग यक्ष हैं, इच्छा को ही प्रधान मानते हैं। भगत नंदन जी ने कहा, मैं तुमको छू नहीं सकता। चातकी ने कहा कि छूने के लिए किसने कहा आपसे? छूने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप भजन कीजिए, मैं कंदमूल फल फूल लाकर आपकी पूजा किया करूंगी। छूने की तो बात ही नहीं है। छूना ही तो छूत है। भगत नंदन जी ने, मैं तुमको अपने पास नहीं रख सकता। चातकी ने कहा, क्यों स्वामी? नंदन जी बोले, मुझे स्वामी मत कहो। चातकी ने कहा, क्यों प्रियतम? नंदन जी, प्रीतम भी मत कहो। चातकी ने, क्यों इष्ट देव? नंदन, पगली, वही बात कहे जाती है जिसे मैं सुनना नहीं चाहता। कह दिया कि तुम को साथ नहीं रख सकता, बस चुपचाप अपना रास्ता नापो। चातकी ने कहा, आखिर इसका कारण? भगत नंदन, मैं ब्रह्मचारी हूं। चातकी, फिर वही बात। जो लोग यह कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता, वे दुर्बल मनुष्य हैं। अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या किया? शंकर जी की तरह पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हुए ब्रह्मचारी हैं। राम जी सीता के साथ रहकर भी ब्रह्मचारी हैं। कृष्ण जी राधा जी को संग रखते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं।
जिस बात के नमूने मौजूद हैं उस काम में आना कहानी कैसी। नंदन कहने लगे, नहीं नहीं, मेरे गुरु ने मना किया है। चातकी, क्या कहा था गुरुजी ने? नंदन, कहा था कामनी से दूर रहना। तो चातकी ने कहा, जैसे गुरु आपके वैसे मेरे गुरु का कहना जरूर करना चाहिए। मैं भी तो नहीं कहती कि आप मुझे छुआ करें। नंदन कहते, मैं किसी भी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। चातकी, मैं कब कहती हूं कि आप मुझसे प्रेम करें? प्रेम तो आपको एक भगवान से ही करना चाहिए। नंदन कहते हैं, सोचा गुरुजी की इस तालीम में कि औरत का साथ न करो, कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। औरत बुरी नहीं है, उसका उपयोग बुरा हो सकता है। मैं इसके साथ गृहस्थी का संबंध ही न रखूंगा, इसको भी परमात्मा का भगत बना दूंगा। दोनों साथ साथ रहने लगे। अब फूस और आग इकट्ठे होते हैं तब आग जलती ही है। प्रथम तो कुछ दिनों तक वह अलग ही रहती रही। फिर एक दिन उसने शास्त्रों के प्रमाण से यह प्रमाणित कर दिया कि अपने स्वामी की चरण सेवा करना स्त्री का प्रधान कर्तव्य है। प्रमाण रूप में लक्ष्मी जी का उदाहरण पेश किया। वे तो दिन रात अपने ब्रह्मचारी पति की चरण सेवा किया करते। मैं तो केवल रात में 1 घंटे के लिए अपना यह जन्म सिद्ध अधिकार चाहती हूँ। नंदन जी ने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उस यक्षिणी ने नंदन जी के मन और शरीर दोनों पर पूरा पूरा अधिकार कर लिया। उनके सारे बंधन टूट गए। अब तो वे पूरे गृहस्थ बन गए। उनकी 24 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई। उनका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया। इस प्रकार उनकी साधना को चौपट कर वह यक्षिणी एक दिन नंदन जी को छोड़कर अपने लोक को चली गई। भगत जी, नंदनदास रो उठे, हाय मेरी साधना भी गई और यह भी हाथ से गई। न राम मिले न माया ही रही, न योग सधा न भोग ही भोग पाया। सच है, जिन्हें गुरुदेव के वचनों में विश्वास नहीं है वे मेरी ही तरह से रोया करते हैं। कंचन के संबंध में जो मैंने परिवर्तन की गुंजाइश देखी तो वह हाल हुआ, और कामनी संबंधी गुरु की आज्ञा में जो मैंने तरमीम की गुंजाइश देखी तो यह हाल हुआ। अब कीर्ति का जहर देखना बाकी रह गया। तीनों की परीक्षा लेकर ही अब मुक्ति करूंगा। चाहिए तो था मुझे गुरु वचन पर अटल रहना, परंतु अब तो त्रिगुण की पूरी तिकड़म देखकर ही अनुभव प्राप्त करूंगा। गुरुजी, जब 2 बातें सच हुई तब तीसरी भी सच होगी, यह मानी हुई बात है, मगर उसे भी आंखों से क्यों ना देख लिया जाए। सचमुच यही सिद्धांत ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।